यदि किसी की कमाई कम है, महीने में बहुत कम सैलरी है, तो वो कैसे पैसा बचाए? उसको तो घर भी चलाना है, बिजली भी भरनी है और सब करना है, कैसे बचाए? महाराज देखिए, पहली चीज यही है कि जिसकी तनख्वाह कम है उसके खर्चे भी कम होने चाहिए, फिर वो ऐसे खर्चे अनाप शनाप खर्चे नहीं कर सकता। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है, जो जितनी भी आपकी कम तनख्वाह है, मैं कहता हूं किसी की 15,000 की तनख्वाह है पर वो 500 रुपए तो निकाल ही सकता है, तो वो ये मान ले मेरी तनख्वाह 15,000 नहीं है, मेरी तनख्वाह 14,500 है, और वो 500 रुपए को अलग रखना चालू कर दे। सही है। और तीसरी चीज ये है कि तेजी से अपनी इनकम को बढ़ाए, 15,000 से 20 करे, 20 से 25 करे, 25 से 50 करे। ये एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, और वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। नहीं तो 15,000 में बहुत ज्यादा समय तक या 20,000 में बहुत ज्यादा समय तक आप अपना घर नहीं चला पाओगे। कुछ लोग पैसा सोने में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चांदी में, कोई जमीन में, जायदाद में, कोई घर, कोई प्लॉट। आपके हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना सही है? महाराज मैं तो ज्यादातर स्टॉक मार्केट में करता हूं, और आज तो ऐसा सोमवार निकला है जिसमें बहुत ज्यादा मार्केट नीचे गिर गई है। हाँ। तो मेरे को किसी ने फोन करके बोला देखो, मैंने बोला देखो मैं तो वृंदावन आ गया हूं, अब मैं ये ऊंच नीच ऊपर नीचे से बाहर हो गया हूं क्योंकि मैं भगवान के तो धाम आपका बैठा नुकसान हूं। हो गया? हाँ बिल्कुल हुआ है महाराज। कितना? अब वो तो आज शाम को पता चलेगा। तो ये सट्टा नहीं है एक तरह का? जी। जुआ नहीं है? नहीं महाराज, ये सट्टा नहीं है। हम भारत देश की सबसे बढ़िया कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। सही है। अगर मैं रिलायंस का एक शेयर लेता हूं तो मैं उसका हिस्सेदार बन रहा हूं, उसकी प्रगति का हिस्सेदार बन रहा पर कौन गारंटी लेगा कि वो 1 रुपए ही रहेगा या 25 पैसा हो जाएगा या 2 रुपए हो जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? महाराज इसमें दो तरह की चीजें हैं। आप अगर बेकार कंपनियों के हिस्सेदार बनोगे तो वो एक का शून्य हो जाएगा। चलो मैं बेकार का नहीं, मैं रिलायंस की बात करूं या बड़े और ब्रांड की बात करूं, उनके भी तो शेयर गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं महाराज, पर 10 साल की अवधि में, 15 साल की अवधि में आपको वो रिटर्न्स देके जाते हैं। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो चाहते हैं मैं सुबह खरीदूं, शाम को बेचूं और पैसे कमा लूं। ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं है। सब्र रखना पड़ता है। आपको सब्र रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपना करियर बनाते हैं, आप समझे जॉब चालू करते हैं, तो जॉब पहले दिन में आप सीईओ नहीं बन जाते। आपको पहले एग्जीक्यूटिव बनना पड़ता है, फिर मैनेजर बनना पड़ता है, फिर जनरल मैनेजर बनना पड़ता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। एक 10 से 15 साल की जर्नी होती है, तब आप ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हो। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होगा आप सुबह खरीदोगे शाम को डबल हो जाएगा। हाँ ये जरूर हो सकता है सुबह खरीदोगे शाम को आधा हो नहीं। जाएगा। तो जैसे आपने बोला कि चलो यहाँ पैसे लगा दें स्टॉक मार्केट में, पर ये भी तो है ना कि आपने कोई प्लॉट ले लिया, वो प्लॉट भी तो आजकल साल 2 साल में डबल हो रहा है। जी महाराज देखिए, साल 2 साल में कभी कभी डबल होता है, पर अगर आप 10-10 साल की अवधि में देखें, जैसे मैं आपको नोएडा का किस्सा सुनाता हूं। मेरे दोस्त ने प्लॉट लिया, एक दोस्त ने प्लॉट लिया 2016 में, और एक दोस्त ने प्लॉट लिया 2022 में। 2016 से लेकर 2022 तक उस प्लॉट में 5% की वृद्धि हुई थी 6 साल के अंदर, और 2022 से लेकर 2024 में उसमें 2 गुने की वृद्धि हो गई। तो बेचारे जिसने 2016 में खरीदा था उसके लिए भी 2 गुने की वृद्धि हुई, और 2022 में जिसने खरीदा उसके लिए भी 2 गुने की वृद्धि हुई। तो कभी कभी क्या होता है, आपका